दोस्तों, अगर आप विराट कोहली को भारतीय क्रिकेट का किंग मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल पर खेला गया दूसरा वनडे मैच एक ऐसा मुकाबला था जिसने 140 करोड़ भारतीय फैंस के दिल तोड़ दिए। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 264 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और भारत 3 मैचों की सीरीज 2-0 से हार गया। इस हार ने फैंस को निराश किया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा विराट कोहली का भावुक बयान, जिसमें वे हार के बाद रो पड़े और संन्यास का ऐलान कर दिया। जी हां, कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल, गौतम गंभीर और चयनकर्ता अजीत अगरकर पर जमकर भड़ास निकाली, जबकि रोहित शर्मा के लिए दिल जीतने वाला बयान दिया। साथ ही जब वे आउट हुए थे तब उन्होंने संन्यास का इशारा भी किया था। कोहली ने यह भी कहा कि वे मैच के बाद लंदन के लिए रवाना हो रहे हैं। आज हम आपको इस मैच के हाइलाइट्स और कोहली के बयान का पूरा विश्लेषण बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप भारतीय क्रिकेट के फैन हैं तो इसे लाइक करें। हमारा लाइक टारगेट है 1000 लाइक। कमेंट में बताइए कि क्या कोहली का संन्यास का फैसला सही है और इस हार का सबसे बड़ा विलेन कौन था। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिलेड ओवल की तेज और बाउंस भरी पिच पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल टॉस हार गए और भारत को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी। भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने एलेक्स कैरी, एडम जैम्पा और जेवियर बार्टलेट को वापस बुलाया। भारतीय पारी की शुरुआत शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने की। गेंद मिचेल स्टार्क के हाथ में थी, जिन्होंने 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहला ओवर फेंका, जिसमें सिर्फ 1 रन आया। जोश हेजलवुड ने दूसरा ओवर मेडन डाला और भारतीय बल्लेबाज शुरू से ही दबाव में दिखे। तीसरे ओवर में गिल और रोहित ने स्टार्क पर एक चौका जड़ा, जिससे ड्रेसिंग रूम में थोड़ी राहत आई, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने सटीक लाइन लेंथ के साथ रनों पर अंकुश लगाया। छठे ओवर में हेजलवुड की गेंद पर रोहित के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, लेकिन डीआरएस में गेंद बल्ले से छूकर पैड पर लगी दिखी और रोहित बच गए, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। 7वें ओवर में जेवियर बार्टलेट ने शुभमन गिल को आउट किया। उनकी फुल लेंथ गेंद पर गिल ने डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग बिगड़ गई और गेंद मिड ऑफ पर मिचेल मार्श के हाथों में चली गई। गिल 9 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 17 रन पर 1 विकेट था। अब विराट कोहली मैदान पर आए। फैंस को उनसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन बार्टलेट ने उसी ओवर में कोहली को भी शिकार बनाया। उनकी हल्की अंदर स्विंग करती गेंद पर कोहली ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद पैड पर लगी। अंपायर ने उंगली उठा दी और बॉल ट्रैकर ने दिखाया कि गेंद मिडिल स्टंप को हिट कर रही थी। कोहली लगातार दूसरे वनडे में 0 पर आउट हुए। आउट होने के बाद कोहली ने बल्ला नीचे रखा और ड्रेसिंग रूम की ओर जाते हुए दर्शकों की तरफ हाथ उठाकर एक इशारा किया, जिसे कई फैंस ने संन्यास का संकेत माना। उनके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी और वे सिर झुकाकर पवेलियन लौटे। भारत का स्कोर 17 रन पर 2 विकेट था। इसके बाद रोहित ने श्रेयस के साथ मिलकर पारी को संभाला और शतकीय साझेदारी की। रोहित हालांकि शतक लगाने से चूक गए। इसके बाद श्रेयस भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद भारतीय पारी लड़खड़ा गई। अक्षर पटेल ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन वह भी 44 रन बनाकर आउट हुए। अंत में हर्षित और अर्शदीप ने 9वें विकेट के लिए 27 रन जोड़े, जिससे भारत का स्कोर 260 के पार पहुंचने में सफल रहा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 265 रनों का लक्ष्य रखा है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों के बाद हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह की साझेदारी से 50 ओवर में 9 विकेट पर 264 रन बनाए। भारत के लिए सबसे ज्यादा रन रोहित ने बनाए, जो 73 रन बनाकर आउट हुए। वहीं श्रेयस अय्यर ने 61 रनों की पारी खेली। रोहित और श्रेयस के बीच तीसरे विकेट के लिए 118 रनों की साझेदारी हुई। भारत के लिए रोहित, श्रेयस और अक्षर के अलावा अर्शदीप ने 13, वॉशिंगटन सुंदर ने 12, केएल राहुल ने 11, गिल ने 9 और नीतीश रेड्डी ने 8 रन बनाए। वहीं हर्षित राणा 24 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जाम्पा ने 4 विकेट लिए, जबकि जेवियर बार्टलेट को 3 विकेट मिले। मिचेल स्टार्क के हाथ 2 सफलता लगी। और अब ऑस्ट्रेलिया की पारी की बात करें तो बता दें, ऑस्ट्रेलिया की पारी ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने शुरू की।
मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने कसी हुई गेंदबाजी की। 7वें ओवर में अर्शदीप ने मार्श 11 को आउट किया जब उनकी आउटस्विंगर गेंद बल्ले का किनारा लेकर केएल राहुल के पास गई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 22वें ओवर में हर्षित राणा ने हेड 22 को आउट किया जब उनकी गेंद का किनारा विराट कोहली के पास गया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 57 रन पर 2 विकेट था। मैट रेनशॉ ने शॉट के साथ साझेदारी बनाई। 15वें ओवर में सिराज ने शॉट का कैच छोड़ा जो महंगा साबित हुआ। 21वें ओवर में अक्षर पटेल ने रेनशॉ 30 को बोल्ड किया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 107 रन पर 3 विकेट था। एलेक्स केरी के आने के बाद शॉट ने आक्रामक रुख अपनाया। 26वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने केरी 9 को बोल्ड किया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 132 रन पर 4 विकेट था। शॉट और कूपर कोनोली ने तेजी से रन बनाए। 35वें ओवर में राणा ने शॉट 74 को आउट किया जब सिराज ने डीप स्क्वायर लेग पर कैच पकड़ा। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 187 रन पर 5 विकेट था। कोनोली और मिचेल ओवेन ने आक्रामक बल्लेबाजी की। 38वें ओवर में राणा की गेंद पर ओवेन ने छक्का और चौका जड़ा और 40वें ओवर में फिर छक्का लगाया। 40 ओवर बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 216 रन पर 5 विकेट था और उन्हें 10 ओवर में 49 रन चाहिए थे। कोनोली और ओवेन ने भारतीय गेंदबाजों की धुनाई की और ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत यह मैच और सीरीज 2-0 से हार गया। इसके बाद दोस्तों पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली भावुक हो गए। उनकी आंखें नम थीं और उन्होंने संन्यास का ऐलान करते हुए कहा, यह मेरे लिए बहुत मुश्किल पल है। मैंने भारतीय क्रिकेट को अपना सब कुछ दिया, लेकिन इस सीरीज में मेरी लगातार नाकामी ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। मैंने इस मैच में आउट होने के बाद संन्यास का इशारा किया था और अब मैं इसे पक्का कर रहा हूँ। ये मेरा आखिरी वनडे सीरीज होगा। मैं अब लंदन जा रहा हूँ और वहाँ अपने भविष्य पर विचार करूंगा। कोहली का यह बयान सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। कोहली ने हार के 5 बड़े कारण गिनाए। पहला कारण, उन्होंने शुभमन गिल की कप्तानी को बताया। उन्होंने कहा, गिल मेरे छोटे भाई की तरह हैं, लेकिन उनकी कप्तानी में कमी दिखी। वे 9 रन पर आउट हुए और एक कप्तान के तौर पर उन्हें पारी को संभालना चाहिए था। उनकी रणनीति साफ नहीं थी। गेंदबाजी में बदलाव देर से हुए और हमने ऑस्ट्रेलिया को खुलकर खेलने दिया। गिल को अभी बहुत कुछ सीखना है। दूसरा कारण, कोहली ने गौतम गंभीर की कोचिंग को बताया। उन्होंने कहा, गंभीर की रणनीति इस सीरीज में पूरी तरह फेल रही। उनकी कोचिंग में खिलाड़ी दबाव में टूट रहे हैं। हमें ऑस्ट्रेलिया की पिचों के लिए अलग रणनीति चाहिए थी, लेकिन गंभीर ने पुराने तरीके अपनाए। मैं कहना चाहता हूं कि गंभीर को कोचिंग छोड़ देनी चाहिए। हमें एक ऐसे कोच की जरूरत है जो टीम को नई दिशा दे। तीसरा कारण, कोहली ने चयनकर्ता अजीत अगरकर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगरकर और चयन समिति ने इस सीरीज के लिए सही टीम नहीं चुनी। हमें और आक्रामक बल्लेबाज और अनुभवी गेंदबाज चाहिए थे। कुछ युवा खिलाड़ियों को मौका देना ठीक है, लेकिन इतने बड़े दौरे पर संतुलन जरूरी है। अगरकर को यह समझना होगा कि चयन में गलती हमें भारी पड़ सकती है। चौथा कारण, कोहली ने गेंदबाजी की नाकामी को बताया। उन्होंने कहा, हमारी गेंदबाजी में कोई धार नहीं थी। सिराज ने शुरुआत में अच्छा किया, लेकिन शॉट का कैच छोड़ना हमें भारी पड़ा। वह कैच ले लिया होता तो हम ऑस्ट्रेलिया को दबाव में ला सकते थे। आखिरी 10 ओवरों में हमने डीली गेंदें फेंकी और कोनोली ओवेन ने इसका फायदा उठाया। हमें पावर प्ले में विकेट लेने थे, लेकिन हमारी रणनीति फेल रही। पांचवां कारण, कोहली ने टीम की मानसिकता को बताया। उन्होंने कहा, हमारा मनोबल शुरू से ही कमजोर था। मेरे और गिल के जल्दी आउट होने से ड्रेसिंग रूम में निराशा छा गई। फील्डिंग में भी हमने कई चूक की। ऑस्ट्रेलिया ने हमारे कमजोर मनोबल का फायदा उठाया। हमें मानसिक रूप से मजबूत होना होगा। कोहली ने रोहित शर्मा के लिए दिल जीतने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, रोहित मेरे लिए हमेशा एक भाई की तरह रहे हैं। उन्होंने 73 रन बनाए और अगर वे और 20 से 30 रन बना लेते तो हम 300 के करीब पहुंच सकते थे। रोहित ने पूरी कोशिश की और उनका जुझारूपन देखकर मुझे गर्व है। वे भारतीय क्रिकेट के सच्चे लीडर हैं। कोहली ने यह भी कहा, हमारे पास अक्षर, राणा और अर्शदीप जैसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने जुझारूपन दिखाया, लेकिन टॉप ऑर्डर और गेंदबाजी की नाकामी ने हमें हराया। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी और बल्लेबाजी शानदार थी। हमें उनसे सीखना होगा। कोहली का संन्यास का ऐलान और उनका बयान सोशल मीडिया पर तहलका मचा गया। कुछ फैंस ने उनके साहस की तारीफ की तो कुछ ने गिल, गंभीर और अगरकर पर उनकी टिप्पणी को विवादास्पद माना। दोस्तों, कोहली का यह बयान भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा पल है। क्या आपको लगता है कि कोहली का संन्यास का फैसला सही था? क्या गिल, गंभीर और अगरकर पर उनका निशाना जायज था? रोहित के लिए उनका बयान आपको कैसा लगा? इस हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? गिल की कप्तानी, गंभीर की कोचिंग, अगरकर का चयन, गेंदबाजी की नाकामी या कमजोर मनोबल? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।